नया जन्म पाए हुए लोग मनुष्य की गवाही प्राप्त करते हैं। हम धर्मी के रूप में पहचाने जाते हैं। जब नया जन्म पाए हुए लोग जिन्होंने छुटकारा पाया है, वे छुटकारे के सत्य के बारे में बोलते हैं, तब लोग उसमें विवाद नहीं करते। वे उसको स्वीकारते हैं। वे कहते हैं कि हम सच्ची रीति से विश्वास करते हैं। हम हमारे विश्वास में सच्चे हैं। यदि हम उनको कहेंगे कि हमने नया जन्म कैसे पाया, तो हम जिस सत्य के सुसमाचार की गवाही देते हैं, उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। वे कहते हैं कि हम सच्चे हैं। हम मनुष्य की गवाही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भाग ऐसा है कि परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, क्योंकि यह गवाही परमेश्वर ने दी है। वह कहते हैं कि परमेश्वर की गवाही उसका पुत्र है। सही है। उसके पुत्र की गवाही क्या है? परमेश्वर ने हमें बचाया। उसकी गवाही यह है कि यीशु आत्मा से आया, वह छुटकारे के पानी से आया और वह क्रूस के लहू से आया। और परमेश्वर गवाही देता है कि इस रीति से उसने हमें बचाया और हम उसके लोग हैं, क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। यह भाग हमें बताता है कि छुटकारा पाया हुआ कौन है। यह कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने में ही गवाही रखता है। क्या आपके दिल में गवाही है? वह आप में है और वह मुझ में है। परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी पर आए। जब वह 30 साल का था, तब हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और हमारे सारे पापों के साथ क्रूस पर उसका न्याय हुआ। वह हमें अनंत जीवन देने के लिए तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ। ऐसे यीशु ने हमें बचाया। यदि वह पुनरुत्थित नहीं होता तो क्या होता? वह कैसे में मेरी गवाही दे पाता होता? इसलिए वह मेरा उद्धार करता है। यह हमारा विश्वास है। और जैसे उसने कहा था, उसने हमें अपने बपतिस्मा और लहू से बचाया और हम विश्वास करते इसलिए आप और मैं बच गए हैं। गवाही मुझ में है और आप में है। छुटकारा पाए हुआ व्यक्ति उसके बपतिस्मा के पानी को नकार नहीं सकता। हमें बचाने के लिए उसने जो कार्य किए, उसे हम निकाल नहीं सकते। मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हम कभी भी नकार नहीं सकते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया है। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी पानी यीशु के बपतिस्मा को नकार नहीं कर सकता। जो लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनका छुटकारा नहीं हुआ, वे अंत तक यीशु के बपतिस्मा को नकारेंगे। कौन परमेश्वर को झूठा ठहराता है? वह जो यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करता। प्रेरित यूहन्ना ने कितनी सटीकता से बात कही है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। यदि प्रेरित यूहन्ना अभी और यहां जिंदा होता, तो वह आपके मसीह लोगों को क्या कहता? उसने हमसे पूछा होता कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तब उसने सारे पापों को उठा लिया था या नहीं उठाया था? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस सुसमाचार की गवाही नहीं देता कि यीशु ने खुद के बपतिस्मा के द्वारा हम सबका छुटकारा किया है? जब उसने मेरे द्वारा बपतिस्मा लिया, तब क्या आपके पापों को उसके ऊपर नहीं डाला गया था? और क्या उसने आपके पापों को अपनी पीठ पर नहीं उठाया था? इस तरह वह स्पष्ट रूप से गवाही देता है कि हम सबको बचाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, दूसरे शब्दों में, उसने हमें बचाने के लिए जो किया, उन सब में जो विश्वास नहीं करता, वे उसको झूठा ठहराता है। जब हम कहते हैं कि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, तब उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, तब वे कहते हैं कि अरे मेरे प्रिय, वह हमारे सारे पापों को नहीं ले सकता। उसने केवल मूल पाप लिए हैं। इसलिए हमारे हर दिन के पाप अभी बाकी हैं। इसलिए वे आग्रह करते हैं कि उनको छुटकारे के लिए हर दिन पापों के पश्चाताप करने की जरूरत है। वे ऐसा विश्वास करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही विश्वास करते हैं? जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता कि हमारे पाप यीशु के बपतिस्मा के साथ धुल गए हैं, वे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और उसने क्रूस पर लहू बहाया, तब उसने हमें एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा दिया। कौन झूठ बोलता है? वह व्यक्ति जो यीशु के बपतिस्मा पे विश्वास नहीं करता। यीशु ने बपतिस्मा लिया
और सारे पाप एक ही बार में हमेशा के लिए उठा लिए। जो लोग यीशु के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, उनको परमेश्वर छोड़ देता है। वे नरक में जाते हैं। इसलिए हम बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं, ये हम अपने विश्वास के द्वारा निश्चित कर सकते हैं। यीशु ने जगत को सारे पापों से बचाया। जो विश्वास करते हैं वे बचे हुए हैं, और जो विश्वास नहीं करते वे अभी नहीं बचाए गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को झूठा ठहराया है। लोग उनकी कमजोरी की वजह से नरक में नहीं जाते, लेकिन उनके विश्वास की कमी की वजह से जाते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 10 में लिखा है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। जो लोग विश्वास नहीं करते कि उनके पाप यीशु पर डाल दिए गए हैं, उनके दिल में अभी पाप है। उनके अंदर पाप नहीं है, ऐसा वे नहीं बोल सकते। एक बार मैं धर्मगुरु को मिला और उनसे पूछा, धर्मगुरु, जब आपने यीशु पर विश्वास किया तब आपके सारे पाप कहां गए? निश्चित रूप से वे थे। तो फिर यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लेने के बाद पूरा हुआ, ऐसा कहा, तो यह सही है क्या? हाँ, यह सही है और इसके द्वारा मैं बच गया हूं। तो फिर आप पाप रहित होने चाहिए। हाँ, मैं हूं। यदि आप फिर से पाप करेंगे तो क्या होगा? हम केवल मनुष्य हैं। हम फिर से पाप कैसे नहीं कर सकते? इसलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए और हर दिन के पापों को साफ करना चाहिए। इस धर्मगुरु के दिल में अभी भी पाप है, क्योंकि वह छुटकारे के संपूर्ण सत्य को नहीं जानता। उसके जैसे लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और उसे झूठा ठहराते हैं। क्या आप यीशु, जो परमेश्वर है, वो जगत के सारे पापों का छुटकारा करने में विफल रहा? वह बहुत निराश करने वाला होगा। यदि यीशु ने सारे पापों का छुटकारा नहीं किया होता, तो वह उद्धार का परमेश्वर कैसे बन सकता? वह हमें उस पर विश्वास करने के लिए कैसे कह पाता? क्या आप उसे झूठा ठहराना चाहते हैं? मेरी राय है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि उसका मजाक मत उड़ाओ। उसका मतलब है उसे झूठा मत ठहराओ और उसे धोखा देने की कोशिश मत करो। वह हमारे जैसा नहीं है। प्रेरित यूहन्ना हमें छुटकारे के सुसमाचार के बारे में स्पष्ट रूप से कहता है। कई लोग परमेश्वर ने हमारे लिए की गई बातों को विश्वास नहीं करना चाहते। वास्तविकता यह है कि यीशु पानी, लहू और आत्मा से आया। यहां मसीही लोगों के दो समुदाय हैं। वे जो बाइबल के कहे अनुसार विश्वास नहीं करते और अंगीकार नहीं करते, मैं पापी हूं, और वे जो परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी किया उन बातों पर विश्वास करते हैं और विश्वास से अंगीकार करते हैं, मैं धर्मी हूं। आपको क्या लगता है, कौन सा समुदाय सच बोल रहा है? वे जो परमेश्वर ने की हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो पानी, लहू और आत्मा की गवाही का स्वीकार नहीं करते, वे झूठ बोलते हैं। उनके पास झूठा विश्वास है। जो विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। और झूठा मत ठहराओ। यीशु यरदन नदी के पास आया और ऐसे बपतिस्मा लेने के द्वारा सारी धार्मिकता को उसने पूरा किया। अविश्वासी लोग यीशु के बपतिस्मा और उसकी पवित्रता को नकारते हैं। शैतान और दुष्ट आत्मा क्या नकारते हैं? यीशु के बपतिस्मा को। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने में ही गवाही रखता है। नया जन्म पाए हुए विश्वास करते हैं कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब उनके पापों को उस पर डाला गया था और पानी और लहू के द्वारा उनका छुटकारा हुआ। वे विश्वास करते हैं कि यीशु ने कुमारी मरियम की कोख से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। क्रूस पर मौत से पहले उसने यरदन में बपतिस्मा लिया और वह पुनरुत्थित हुआ। धर्मियों के दिल में गवाही होती है। हमारे उद्धार का सबूत यीशु पर हमारे विश्वास में है, जो पानी, लहू और आत्मा के द्वारा आया। गवाही आप में है। मेरी आपको राय है कि अपने दिल में गवाही को रखें। मैं आपको कहता हूं, यदि गवाही नहीं है तो उद्धार नहीं है। उद्धार का सबूत आपके अंदर है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। क्या केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करना ही गवाही होना जरूरी है?
या लहू में नहीं पानी में विश्वास करने के लिए? परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाने के लिए आपको इन तीनों पर विश्वास करना चाहिए। केवल तभी यीशु आपकी गवाही देगा कि आप बचाए गए हैं। क्या आप ऐसा कहते हैं कि तीन में से केवल दो पर विश्वास करने के लिए गवाही की जरूरत है? वह आपकी अपनी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखने जैसा है। वह अपने आप की गवाही देने जैसा है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तीन में से केवल दो पर ही विश्वास करते हैं। वे गवाही देते हैं कि वह उद्धार पा चुके हैं और उस विषय में किताब भी लिख रहे हैं। वे कितने वाकपटु हैं! यह कितना निराशाजनक है। वे अपने आप को सुसमाचार के प्रचारक कहलाते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि वे केवल सुसमाचार के प्रचारक ही नहीं बल्कि धर्मी भी है। वे पानी में विश्वास नहीं करते, फिर भी वे उद्धार के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे कितने तार्किक लगते हैं, लेकिन उनके मन में परमेश्वर की गवाही नहीं है। वे केवल ढोंगी है। आप उसे उद्धार कैसे कह सकते हैं? केवल वही जो यीशु पर विश्वास करता है, जो आत्मा, पानी और लहू से आया, उनके पास ही परमेश्वर और मनुष्य की गवाही है। प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और वचन 5 में कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द ही मात्र में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। जब लोग केवल यीशु के लहू पर ही विश्वास करते हैं, तब शैतान खुश होता है। अरे मूर्ख, तुम मेरे द्वारा छले गए हो। हा हा हा। कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यीशु के लहू की स्तुति करने से शैतान भाग जाएगा। वे सोचते हैं कि शायद शैतान क्रूस से डरता है, लेकिन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि शैतान केवल नाटक कर रहा है। हमें उससे मूर्ख नहीं बनना चाहिए। जब शैतान किसी मनुष्य में प्रवेश करता है, तब वह मनुष्य पागल जैसा लगता है और उसके मुंह से जाग निकलने लगते हैं। ऐसा करना शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान मनुष्य से कुछ भी करवाने का सामर्थ्य रखता है। इसके लिए शैतान को केवल थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, बस। परमेश्वर ने शैतान को सारा सामर्थ्य दिया है, सिवाय के मनुष्य को मार डालने का। वह मनुष्य को पत्ते की तरह हिला सकता है, उससे चिल्वा सकता है और मुंह से झाग भी निकलवा सकता है। जब ऐसा होता है, तब विश्वासी चिल्लाते हैं, यीशु के नाम से चला जा, चला जा। और जब वह इंसान होश में आता है और सामान्य रीति से व्यवहार करता है, तब वे उनसे कहते हैं कि यह तो यीशु के लहू की सामर्थ्य से हुआ है। लेकिन यह उसके लहू का सामर्थ्य नहीं है, वह केवल शैतान है जो नाटक करता है। शैतान और दुष्ट आत्मा सबसे ज्यादा उनसे डरते हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, जिसने बपतिस्मा से हमें शुद्ध किया है और अपने लहू के द्वारा हमारा न्याय अपने ऊपर ले लिया है और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ है। शैतान यीशु के बपतिस्मा और लहू के उद्धार के आसपास खड़ा भी नहीं रह सकता। जैसे आप जानते हैं, कैथोलिक धर्मगुरु कई बार भूत निकालने का काम करते हैं। हमने फिल्मों में भी ये देखा है। ओमेन नाम की फिल्म है। एक धर्मगुरु ने लकड़ी का क्रूस पकड़ा है और उसे हिलाता है, लेकिन धर्मगुरु की मौत हो जाती है। जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, उनको ऐसे रीति से हराया नहीं जा सकता। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बड़े साहस से यीशु के लहू और यीशु के पानी के बारे में बात करता है। जब शैतान उसे परेशान करने की कोशिश करता है, तब वे शैतान से पूछते हैं, क्या तू जानता है कि यीशु ने मेरे सारे पापों को ले लिया है? तब शैतान वहां से भाग जाएगा। शैतान नया जन्म पाए हुए लोगों के आसपास रहने को धिक्कारता है। यदि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति केवल वहां बैठे, तो शैतान भागने की कोशिश करेगा। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वह परमेश्वर को झूठा ठहराता है। वह उसके पुत्र के पानी और लहू की गवाही पर विश्वास नहीं करता। परमेश्वर के पुत्र की गवाही क्या है? उसका बपतिस्मा, उसका लहू और आत्मा। परमेश्वर के पुत्र की गवाही क्या है? गवाही यह है कि वह आत्मा के द्वारा आया और पानी के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया। उसने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने हम सब के लिए क्रूस पर लहू बहाया। क्या वह पानी, लहू और आत्मा का छुटकारा नहीं है? लोग परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं, क्योंकि वे पानी और लहू के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते।
यह सच्चे सुसमाचार के अलावा सारे सुसमाचार गलत है। उनका विश्वास झूठा है और वे इस गलत सुसमाचार का व्यर्थ प्रचार करते हैं। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 की ओर वापस मुड़े। उसके 11वां वचन कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। वह कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उस व्यक्ति में है जो उसका स्वीकार करता है। यह जीवन उसके पुत्र में है। जो लोग अनंत जीवन पाते हैं वे यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। छुटकारा पाए हुए अनंत जीवन पा सकते हैं और हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। क्या आपने अनंत जीवन पाया है? 12वें वचन में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। दूसरे शब्दों में, जो लोग पुत्र ने पृथ्वी पर किए हुए कामों पर विश्वास करते हैं, उसका बपतिस्मा लेना और क्रूस पर मरना और उसका पुनरुत्थान, उनके पास अनंत जीवन है। लेकिन जो इनमें से एक को भी निकाल देते हैं उनके पास जीवन नहीं है और वे छुटकारा भी नहीं पाएंगे। प्रेरित यूहन्ना ने लोगों को यीशु ने पृथ्वी पर किए कार्यों पर उनके विश्वास के आधार पर अलग अलग दर्शाया है। पानी, लहू और आत्मा, यह बातें हमें बताती है कि उनके अंदर वचन है कि नहीं है। वह छुटकारा पाए हुए व्यक्ति को यीशु के पानी, उसके लहू और आत्मा पे उसके विश्वास से पहचान लेता है। जो लोग नया जन्म नहीं पाए हैं वे भेड़ और बकरी के बीच में अंतर नहीं कर सकते। छुटकारा पाया हुआ और छुटकारा न पाया हुआ के बीच में अंतर कौन कर सकता है? वह जो नया जन्म पाया हुआ है। प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट रूप से पहचान लेता है कि जो लोग छुटकारा पाए हुए हैं वे न्यायी हैं। प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा ही किया। परमेश्वर के सेवक भेड़ और बकरी के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? वे परमेश्वर के सच्चे सेवक और झूठे सेवक के बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं? जो यीशु के पानी और लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं वे इन बातों का अंतर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पादरी, सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन हो लेकिन छुटकारा पाए हुए को पहचान ना पाए या भेड़ और बकरी के बीच अंतर ना कर पाए तो अभी भी वहां नया जन्म पाया हुआ नहीं है और उसमें अभी नया जीवन नहीं है। लेकिन जो सचमुच नया जीवन पाया हुआ है वे इन बातों के बीच में अंतर कर सकता है। जिसके अंदर जीवन नहीं है वे ना तो अंतर पहचान सकते हैं ना तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। यह ऐसा है कि हम अंधेरे में रंगों को नहीं पहचान सकते। हरा रंग हरा ही है और सफेद रंग सफेद ही है, लेकिन यदि आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आप रंगों को देख भी नहीं पाएंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो आंखें खुली करके देखते हैं वे रंग में छोटी से छोटी भिन्नता को भी पहचान सकते हैं। इसी तरह जो छुटकारा पाए हुए हैं और जो छुटकारा पाए हुए नहीं है उनमें भी अंतर है। हमें छुटकारे के सुसमाचार का पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें उठना है और प्रकाशमान होना है। जब हम सुसमाचार कहने के लिए लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते हैं तब हम मनुष्य के शब्दों से नहीं बोल सकते। बाइबल में पहला यूहन्ना अध्याय 5 में उसका मतलब समझाया गया है। हमें उसे एक के बाद एक समझाना चाहिए कि जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। जिस वचन का हम प्रचार करते हैं वह यीशु के छुटकारे के पानी, लहू और आत्मा के वचन है। यीशु के लहू के बारे में लोगों को बताने के लिए हमें प्रकाशमान होने की जरूरत है। हमें उसको स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है जिससे इस दुनिया में कोई भी इस सत्य को जाने बिना ना रह सके। यदि नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति उठ के प्रकाशमान नहीं होगा तो कई लोग छुटकारे के बिना मर जाएंगे और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा जब हमें आलसी सेवक करके बुलाएगा। हमें यीशु के पानी और लहू का सुसमाचार फैलाना है। मैं एक ही बात को बार बार कहता हूं क्योंकि हमारे उद्धार के लिए यीशु का बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं तब हमें बार बार बताना पड़ता है, सारी बातों को कहना पड़ता है ताकि हमें यकीन हो कि वो समझ रहा है। यदि हम अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, फिर हम धीरे धीरे सिखाते हैं कि वर्णमाला का उपयोग करके शब्द कैसे लिखते हैं। जब वह शब्दों के साथ में लिखना सीख जाता है जैसे कि दंड,
तब हम इस शब्द का मतलब समझाने की शुरुआत करेंगे। इसी रीति से हमें लोगों के साथ यीशु की बात करनी चाहिए, जिससे हमें यकीन हो कि वे सचमुच में समझ रहे हैं। हमें यीशु के बपतिस्मा को स्पष्ट रीति से समझाना चाहिए। वह इस जगत में पानी, लहू और आत्मा के द्वारा आया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करो और छुटकारा पाओ। यीशु के बपतिस्मा, उसके क्रूस के लहू और यीशु ही हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता है, ऐसा विश्वास करने से पानी और आत्मा का छुटकारा मिलता है।